हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रियारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। शिल प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयम् गुणनिधि विप्लव्यधार्मिकं राजेन्द्र सत्यसन्धं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं रावणावरी दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वद्वामतो दाजान्वी सुवा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। विराट और राम जी की बातचीत। रामचंद्र जी दंड कारण वन में चले गए हैं और वहां पे जो राक्षस विराट रहता है उससे उनका मुकाबला होता है। श्री राम और लक्ष्मण द्वारा विराट पर प्रहार तथा विराट इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। राम लक्ष्मण को पकड़ के विराट इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। अतो वाचा पुनर्वाक्यम विरादम पूरयन वनम पृच्छतो मम ही भूतो कौहि वाक्वागमिष्यता। तदंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कार्य में पूछता हुए बताओ तुम दोनों कौन और कहाँ से जाओगे। तम वाचा ततो रामम राजसम ज्वलिताननम पृच्छन्तम सुमहातेजा इच्छा कुलकुलमात्मना क्षत्रियोस्पितृ संपन्नो विद्वो नो वनचारिणो तम तु वेदिं तुमिच्छा वा कस्य तम चरसि दंडकान। तब महातेजस्वी श्री राम अपना परिचय पूछते हुए जो अपलजित मुख से उस राक्षस को इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इच्छा कुल का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने के लिए क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। हम तेरा परिचय जानना चाहते, तू कौन और जो दंड कारण में स्वेच्छा से विचर रहा है। तम वाचा विराधस्तु रामम सत्य पराक्रम हंत वच्चामि ते राजन निबोध मम राघव। यह सुनकर विराट ने सत पराक्रमी श्री राम से कहा, नरघुवंश नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। पुत्र के लिए जवयसाहम माता मम सतहृदा विरादिति मामाहु पृथ्वाभ्याम सर्व राक्षसा। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहृदा है और भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। तब साचा भी संप्राप्ता ब्राह्मणी प्रसाद जा शास्त्रेण वध्यता लोके अच्छे ग्रामे जत्त त्वमेव। मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह प्रदान प्राप्त कर लिया है, किसी भी अस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार के अच्छेद और आकार भेद हूँ, इस कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भी नहीं कर सकेगा। उस सिरजा प्रमादा में नामान में चे कथागतम त्वरमाणो फलाये था ना तुम जीवित मादते। अब तुम दोनों इस युक्ति को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। इसे पाने की इच्छा ना रखना, जैसे आए उसी प्रकार तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। तम रामम प्रतिवाच एदम कोप संरक्त लोचना
राजसम विकृताकारा विराधम पाप चेतसाम। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट को इस प्रकार बोले, क्षुद्यधिक्तम तु हीनार्था मृत्यु मन्वेषयं दुतम रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठा नाचे प्राप्यसि रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठा नामे जीवन विमुच्यसे। नीच तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय तू अपनी मौत ढूंढ रहा है, या तुम्हें युद्ध में मिलेगी आठ, और आप तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटेगा। तत्सम्यक् धनु कृत्वा गमा सुनि निश्चितां सरान् तासज्ज धनु कृत्वा रामं सुनिश्चिता सनान् सुग्रीवमा संधाया राजसम निजघान। यह कर भगवान श्री राम अपने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसाधन करके उस राक्षस को विधना आरंभ किया। धनुषा जागुड़ावत्ता सप्त बाणा मुमोचा रुक्मिणी पुंगान महावेगान सुवर्णा नीले तुल्य गान। उन्होंने प्रचंडता धनुष द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े और गरुड़ और वायु के समान महावेगशाली उनके सोने के सिक्कों की बसती थी। ते शरीरम विराधस्य विद्या बाणिर्वाससम निपेतु सोश्लिता दिग्धा बाधारणाम पावकोपका। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त जंतित पृथ्वी पर गिर पड़े। ना विद्यो नायम वैदेही शूल मुदस संसिसा अभ्याद अभ्यायाद प्रवर्ता सुमेश कराद। शरीर के अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए बाण के विराट के शरीर को छेद कर रक्त जंदित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। साविदो न्याय वैदेही शूल मुद्दम राजसा अभ्रद्रवत संसुकुद्धा तथा रामम सलक्ष्मण। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग कर दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल टूट पड़ा। साविनस्य महानादम शूलम शक्र ध्वजोपमम प्रहिगृह शोभतम तथा व्यक्तनानम इवांतकम। बड़े जोर से गर्जन करके इन ध्वज के समान शूल लेकर उस समूह आए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। अतः तव भ्रातरो दीप्तम सर्वर्षम च बवर्षतु विरोधा राजसे तस्मिन् कालांतकमयोपमे इते तव काल रुत्ति और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा कर दी। साप्रहस महाराधो विराधश्च साप्रहस महाराधो स्वाजी व्रतराजसा जिम्ढवा बाणस्य ते बाणम कायाना निष्पेतुरासुका। यह देखकर भयंकर राक्षस हट्टास करके खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। वैसा करने से ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस पर सातु वरदाने न प्राणानाम सनिरोधता राक्षसा विराधा शूल मुद्यम्य राघवाम अवप धावता। वरदान के संबंध में उस राक्षस विरोध ने प्राणों को रोक लिया, शूल उठाकर दोनों रघुवंशी को वीरों को घायल कर दिया। तच्छोड़म ब्रज संकासम गगनम ज्वलंत नोपमम द्वाभ्याम शरण्याभ्याम चित्ते रामम सचाभिमे। उसका शूल आकाश में ब्रज और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु सजधारी में से श्री राम जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। तत् रामाभिषेके ही छिन्नम शूल तस्या पतत भूमि पपाता सनीना छिन्नम मेरी व शिलातमम। श्री रामचंद्र जी के बाण से कटा हुआ विराट का वह ब्रज शूल से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिव खंडन की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तृण्यमापेया तुल मापेयस्तु तुस्त्या तजा प्रजा प्रहर तो बलान। फिर तो वे दोनों भाई से काले सर्पों के समान दो तलवारें लेकर तुरंत टूट पड़े और फिर तो दोनों भाई से काल के सर्पों के समान दो तलवार लेकर उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सायबध्यमानं सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्य तो अप्रकाम्यो नरव्याधि रौद्रं प्रस्थातुमिच्छता। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए भयंकर राक्षस अपनी दोनों भुजा उठाकर उस भयंकर राक्षसों ने दोनों भुजाएं में से अकंप पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्य जाने की इच्छा की। तस्याभिप्रायमाज्ञाया रामो लक्ष्मण अब्रवीत् वहत्यायमलं तावताच्चु यथा नेने तु राक्षसा यत् चेत्स्यति सौमित्रे तथा भवतु राक्षसा। इसके बाद इसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग को इस मार्ग से ढोकर ले चले, या जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग में निशाचर चल रहा है उस यही हम लोग के लिए आगे का जाने का मार्ग है। सातु स्वबलो वीर्यं समुच्छिप्ता निशाचरा बालियुस् कंदा दत्तो कल चाकराति बलोद्भव बलोद्भत। अत्यंत बल से उदंड बने निशाचर विराट ने अपने प्राकरण से दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर दोनों कंधों पर बिठा लिया। तावरोप्या तथा स्कंदम राघवो रजनीचरा विधारी बीन नाद घोरम जगतम। राक्षस विराट भयंकर गर्जन करता हुआ वन की ओर चल दिया। वनम महामे मेघम निभम प्रवितो द्वैमने वेग्या द्रुतम ए महत भी विविधि रूपेतम नाना विधि पक्षी कुले विचित्रा शिवायुतम आयल शिवायुतम व्यालम मृगे भी किर्ण। तथा उसमें से एक ऐसे वन प्रदेश में प्रवेश किया जहाँ महान मेघों की घटा के समान घना नीला था और नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष भरे हुए थे। भीति प्रभाकर जाकर सात दूतों के भली भांति से पक्षियों के समुदाय उनके विचित्र शोभा से संपन्न बना रहा था। वे बहुत से गीदड़ हिंसक पशुओं में से फैले हुए थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांड तृतीय सर्ग। इस प्रकार आप वाल्मीकि निमित्त आर्ष रामायण अरण्य कांड के तीसरा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भाई सब संतों की जय, बोले भाई सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम।